हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग बुक के बारे में। जी हाँ, उस किताब का नाम है द अल्केमिस्ट। अपने सपने और लक्ष्य को कैसा पूरा करते हैं, आज मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। ये एक तरह का मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है। चलो शुरू करते हैं। ये कहानी है सांटियागो की, जो स्पेन एंडलुसिया शहर का रहने वाला था। उसका एक ड्रीम था कि पूरी दुनिया घूमना चाहता था। भेड़ों को एक जगह से दूसरे जगह या एक गांव से दूसरे गांव घुमाता था। सांटियागो को इससे दो फायदे हुआ करते थे। एक तो उसका घूमने फिरने का शौक पूरा हो जाया करता था और दूसरा वो अपने भेड़ों का ऊन बेच के कुछ पैसे कमाया करता था। ऐसे ही करके सांटियागो अपना खर्च उठा लेता था। वहाँ बहुत खुश था अपनी ज़िंदगी में। एक दिन सांटियागो वही ऊन बेचने जा रहा था जहाँ वो कुछ समय पहले एक व्यापारी की बेटी को ऊन बेच कर आया था। सांटियागो को वो लड़की बहुत अच्छी लगती थी और उसी उम्मीद से रहता था कि शहर जाकर उस लड़की से एक बार मिल ले। उस गांव का नाम तरीफा है। और ऐसे ही चलते चलते बहुत रात हो जाता है। सांटियागो डिसाइड करता है कि आज रात मैं यहीं पे बिताऊंगा और कल सुबह यहाँ से निकलूंगा बोलकर सोचता है। तभी उस समय एक चर्च दिखता है। उस चर्च के अंदर एक पुराना सिकमर ट्री होता है। वो सोच लेता है कि आज रात इसी पेड़ के नीचे सो जाऊंगा। सांटियागो अपनी सभी भेड़ों को एक जगह सेफ रखता है क्योंकि उसे लगता है कि रात को वुल्फ उन भेड़ों को खाना जाए। उन भेड़ों को एक जगह सेफ रख के सांटियागो उस सिकमर ट्री के नीचे सो जाता है। और सोने के बाद उसे एक सपना आ जाता है। एक बच्चा आया, उसकी भेड़ों के साथ खेलता है और उसके बाद उसका हाथ पकड़ता है और इजिप्ट के पास लेके जाता है। यहीं पे तुम्हारा खजाना छुपा है। उसी वक्त सांटियागो की नींद खुल जाती है। यह सपना ऐसे ही बहुत बार पहले ही भी आ चुका है। आखिर में एक ही सपना इतने बार कैसा आ सकता है, उसको जानना था इसके बारे में। सांटियागो सुना था कि उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है जो सपनों का मतलब बताती थी। सांटियागो उस बूढ़ी औरत से मिलने जाता है। तभी बूढ़ी औरत ने सांटियागो को अपने सपने का मतलब बताया कि उसे इजिप्ट के पिरामिड जाना चाहिए जहां उसे एक खजाना मिलेगा और जब उसे वो खजाना मिल जाए उसका 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को दे दे। लेकिन सांटियागो ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और टाउन में जाता है। वहीं पर एक किताब खरीदता है। फिर उसे एक ओल्ड मैन मिला। पहले तो सांटियागो उससे बात करने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस ओल्ड मैन की नॉलेज और विजडम से सांटियागो इम्प्रेस हो जाता है और वो दोनों बात करना शुरू करते हैं। उस ओल्ड मैन ने बताया कि वो सालेम का राजा है। असल में उस ओल्ड मैन को देखकर लगता नहीं था कि एक राजा है, पर असल में वो एक राजा था। उसने सांटियागो को अपने ड्रीम की यानी खजाने तक पहुंचने में हेल्प की। उसने सांटियागो को भी बताया कि वो अक्सर लोगों को उनकी डेस्टिनी तक पहुंचने में किसी न किसी तरह से हेल्प करता है। क्योंकि सांटियागो ने अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने से पहले ही हार मान ली थी, इसलिए वो उसे रास्ता दिखाने के लिए उसके पास आया था। उस ओल्ड मैन ने बताया कि ज़िंदगी हमेशा कुछ न कुछ क्लू ज़रूर देती है ताकि हम राइट डायरेक्शन चूज़ कर सके। फिर उसने सांटियागो से कहा, मैं तुम्हें इतना सब बताया और गाइड भी किया, मैं तुमसे अपनी भेड़ों को एक तरह का फीस समझकर दे देना। मुझे सिर्फ अपने भेड़ों का 10वां हिस्सा देना होगा। अगले दिन सांटियागो वही टाइम पर उस ओल्ड मैन से मिला जिसने उसे 2 स्टोन्स दिए। उस स्टोन्स का नाम है उरिम और थमीम के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से एक स्टोन ब्लैक था और दूसरा वाइट था। इस स्टोन से हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी कहा जाता है। उस ओल्ड मैन ने सांटियागो से कहा कि अपनी मंजिल की तलाश में कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो इन दोनों स्टोन्स की हेल्प से वो अपना डिसीजन ले सकता है। उसने उसे ये भी एडवाइस दी कि अगर उसे कोई गुड ओमेन दिखे तो ध्यान रखे, जो उसे उसकी डेस्टिनी तक पहुंचने में हेल्प करेगा। तभी अचानक एक बटरफ्लाई सांटियागो के फेस के ऊपर से उड़ी, जो एक गुड ओमेन था। और फिर उसी दिन सांटियागो अफ्रीका के टैंजर नाम की जगह पहुंचा। वहां पर वो एक बार में बैठा था कि एक आदमी उसके पास आया। उस आदमी ने स्पेनिश में उससे पूछा कि वो इस नई जगह पे क्या करने आया है। अब सांटियागो के लिए एक नया गुड ओमेन था। सांटियागो ने उससे कहा कि उसे पिरामिड्स तक जाना है और अगर वो आदमी गाइड बनकर उसे वहाँ तक ले जाए तो उसे पैसा देगा। वो आदमी सांटियागो से पैसा लेकर बिजी मार्केट में कहीं गायब हो गया और सांटियागो देखते ही रह गया। वो बड़ा उदास हो गया और अचानक उसे वो 2 स्टोन्स का याद आ गया। जब उसने वो 2 स्टोन्स अपने पॉकेट से निकाला तो उसे उस ओल्ड मैन की बात याद आ गई। उस ओल्ड मैन ने कहा था, अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहो तो ये सारी कायनात उससे तुमसे मिलाने में मदद करती है। उस 2 स्टोन्स को देखकर सांटियागो को लगा कि जैसे वो ओल्ड मैन उसे खजाने की खोज में आगे बढ़ने में मदद कर रहा था। सांटियागो को वहाँ देखकर हार नहीं मान रहा था। उसका सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो रहा था।
फिर उसे एक क्रिस्टल सेलर मिला। सांटियागो ने उस क्रिस्टल सेलर से कहा कि अगर वो उसे खाना खिला दे तो बदले में उसका कुछ काम कर सकता है। उस शॉपकीपर ने उसे कुछ खाना दिया, उसे अपनी ही शॉप में रखी ग्लास की चीज़ें साफ करने को कहा। सांटियागो कुछ दिन वहाँ पे काम करने लगा, लेकिन सांटियागो को वहाँ काम करना नहीं था, उसे तो पिरामिड जाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उसकी बात सुनकर वो शॉपकीपर वाला हंसा और उसने बताया कि पिरामिड्स वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाने के लिए उसे ढेर सारा पैसा चाहिए। ये सुनकर सांटियागो का इरादा बदलने लगा। उसने सोचा क्यों ना काम करके इतना पैसा कमाया जाए कि वो वापस अपने गांव जाकर भीड़ों को खरीदे और फिर से सफ़र का काम शुरू करे। वहाँ खुद शॉपकीपर कई सालों से मक्का जाना का ख्वाब देख रहा था, लेकिन कभी जा नहीं पाया, तो इसलिए चाहता था कि कम से कम सांटियागो की विश पूरी हो। इसलिए उसने सांटियागो को एडवाइस दी कि उसे क्रिस्टल के ग्लास में चाय बेचनी चाहिए, जिससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। इससे सांटियागो को सक्सेस मिली थी। जब सांटियागो के पास काफ़ी पैसा जमा हो गया था तो उसने घर वापस जाना डिसीजन लिया। जैसे ही अपने गांव जाने के लिए सोचता है तब उसे एक ख्याल आता है, जब चाहे वो अपने गांव जा सकता है, लेकिन पिरामिड जाने का मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। सांटियागो अपनी डेस्टिनी की ओर आगे बढ़ता है। कुछ समय बाद सांटियागो एक वेयर हाउस पहुँचता है। वहाँ उसे एक इंग्लिशमैन मिला और उनसे बात करने लगा। वो इंग्लिशमैन उन 2 स्टोन्स को भी पहचानता था जो सांटियागो के पास था। ये और ओमेन था सांटियागो के लिए। फिर वो दोनों इजिप्ट जाने वाले एक कारवन के साथ साथ चलने लगे। वो कारवन एक रेगिस्तान से गुजर रहा था। इंग्लिशमैन भी एक अल्केमिस्ट की तलाश में था। अल्केमिस्ट वो होता है जो सोना बनाता है। वो दोनों सांटियागो और इंग्लिशमैन अल्केमिस्ट की तलाश में निकल पड़े। वे एक कुएं के पास पहुँचे। वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई रहती है जिसका नाम फातिमा है, और सांटियागो को फातिमा को देखकर ही प्यार हो जाता है। इसके बाद फातिमा ने अल्केमिस्ट का पता बताती है। अल्केमिस्ट उस इंग्लिशमैन से बोलता है कि तुम इतने साल से मुझे ढूंढ रहे हो, तुम कभी कोशिश क्यों नहीं किया? तब इंग्लिशमैन बोलता है मैंने कोशिश नहीं किया। अल्केमिस्ट बोलता है तुम एक बार कोशिश करके देखो, किसी भी चीज़ को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। अब जाओ, कोशिश करो, तुम सोना ज़रूर बनाओगे। और इसके बाद इंग्लिशमैन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सांटियागो रोज़ फातिमा से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। एक दिन सांटियागो आसमान में देखता है 2 बाज आपस में लड़ रहे होते हैं। सांटियागो को लगा कि कोई संदेश लगता है, ज़रूर इस गांव में कोई हमला होने वाला है। ये बात वहाँ के कबीले के सरदार को बताता है। वो बोलता है तुम्हारी बात गलत निकली तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। अगले दिन सच में उस गाँव में एक सेना हमला करती है, लेकिन उस गाँव वाले पहले से प्रिपेयर होकर बैठते हैं। वो लड़ाई को जीत लेते हैं। इस बात से वहाँ का सरदार सांटियागो से बहुत खुश हो जाता है। वह उसे 50 सोने की पीसेस देता है। आज से तुम इस गांव के काउंसलर हो। तभी सांटियागो सोचता है कि क्यों ना मैं इस गांव में रुक जाऊं, क्योंकि उसके पास सब कुछ था और फातिमा को भी बहुत प्यार करता था और आराम से फातिमा के साथ इस गांव में रह सकता था। अगले दिन सारी बातें जाकर फातिमा को बताता है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊँ। उसी समय फातिमा बोलती है पहले अपने सपनों को पूरा करो, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी। इसके बाद सांटियागो अगले दिन निकल जाता है अपने सपने की ओर। इस बार अल्केमिस्ट भी उसके साथ जाता है, क्योंकि वो भी चाहता था खजाना ढूंढे और अपने सपनों को पूरा करे। ऐसे ही रेगिस्तान में बहुत दिन चलते रहते हैं। रास्ते में उन्हें कबीले वाले पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों जासूस लगते हो। वो दोनों बोलते हैं हम लोग जासूस नहीं हैं, पर वो कबीले वाले उन दोनों पर विश्वास नहीं किया और सांटियागो से सारा सोना छीन लेते हैं और मारने ही वाले थे। तब अल्केमिस्ट बोलता है तुम लोग जानते नहीं हो मेरे साथ कौन है। ये एक बड़ा जादूगर है, खुद को हवा में बदल सकता है। अच्छा ठीक है, इसने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इसने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें मार दूंगा। तब सांटियागो अल्केमिस्ट से बोलता है यार तुमने तो मुझे खामोखा फंसा दिया। तब अल्केमिस्ट बोलता है तुम अपने अंदर के डर और मौत का खौफ को निकाल दो और अपना पूरा ध्यान रेगिस्तान और हवा पे लगा दो। अगले दिन सांटियागो रेगिस्तान की हवा से बात करता है और अपने को वहां से गायब कर देता है और दूसरी जगह पर पहुंचता है। ये सब देखकर कबीले वाले उन दोनों को छोड़ देते हैं। कुछ दिन सफ़र करने के बाद वो दोनों एक अनजान घर में जाते हैं। अल्केमिस्ट वहां पे तांबे से सोना बनाता है और उसके 4 टुकड़े करता है और इन 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा सांटियागो को देता है, एक टुकड़ा उसके पास रख लेता है और 2 टुकड़े उस इंसान को देता है। उसके बाद अल्केमिस्ट वहां से चला जाता है और सांटियागो अपने रास्ते पे जाता है। सांटियागो रेगिस्तान में ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। जब मेरा दिल ज़ोर से धड़केगा वहाँ पे उसे खजाना मिल जाएगा।
कुछ दिन सफ़र करने के बाद वो एक दिन पिरामिड्स के पास पहुंचता है। सांटियागो पिरामिड्स के पास खोदना शुरू करता है। तभी वहां पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं। वो लोग सांटियागो को पकड़ लेते हैं। उसके पास वो सोने का टुकड़ा भी छीन लेते हैं। इन लोगों को लगा कि ये सोने का टुकड़ा यहाँ पे खोदने के बाद ही मिला होगा। तब उनका मेन सरदार बोला, मुझे पूरा सोना दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब सांटियागो बोलता है, मुझे बहुत बार सपना आया था पिरामिड्स के पास खजाना मिलेगा और मैं उसी खजाने को ढूंढ रहा हूँ। उसी वक्त उन लुटेरों में से एक आदमी बोलता है, अभी पागल है क्या, ऐसा सपना तो मुझे भी आया था। स्पेन में चर्च के पास सिकमर ट्री के नीचे खजाना है, मैं तो वहाँ नहीं गया। तब लुटेरे सोचते हैं कि ये आदमी पागल लगता है। तब वहाँ से लुटेरे चले जाते हैं। सांटियागो ये सब सुनकर खुश हो जाता है। ये तो सपना उसे चर्च के सिकमर ट्री के नीचे आया था। अब उसे पता चल गया कि सिकमर ट्री के नीचे ही खजाना छुपा है। सांटियागो इजिप्ट से अपने गांव आ जाता है और उस चर्च के पास आ जाता है। वहीं पे सिकमर ट्री के नीचे खुदाई करता है। वहाँ पर उसे सच में खजाना मिल जाता है और वो खजाने को निकाल लेता है। और सांटियागो को अपना वादा पूरा करना था। उसने बूढ़ी औरत को वादा किया था कि जब भी उसे खजाना मिले तो 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को दे देगा। सांटियागो ने अपना 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को दिया और फातिमा से शादी कर लेता है और वो दोनों खुशी से अपनी ज़िंदगी जीने लगे। ये थी कहानी। इस किताब से हमें इम्पॉर्टेंट लेसन सीखना चाहिए। पहला है डर। डर ही एक बिगेस्ट ऑब्स्टेकल है। उससे हमें डरना नहीं है ताकि अपने वो डर को बाहर निकालना है। दूसरा है अपने दिल की बात सुनो। तीसरा है जो सच है वो ज़रूर एक ना एक दिन साबित होगा। चौथा है अपने सपनों को किसी भी हाल में पूरा करना चाहिए। ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज। मैं सभी लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि ये किताब सब लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये थी बुक समरी ऑफ द अल्केमिस्ट जो पाउलो कोएल्हो ने लिखा है। ये एक फिक्शन किताब है। आई होप सभी को ये कहानी अच्छा लगा होगा। कहानी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिए। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहुँचे। मैं ऐसे ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज लेके आऊँगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा बोल के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।